अगली विधानसभा सीट का जिक्र करेंगे और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है मोतिहारी की सीट। क्या बोल रहा है मोतिहारी? देखिए, मोतिहारी एक ऐसी सीट है, या संपूर्ण चंपारण की बात कर ले, मोतिहारी तो प्रतीक है क्योंकि राजधानी है चंपारण, जहां राधा मोहन सिंह का सिक्का चलता है। बिल्कुल। भीष्म पितामह भाजपा की राजनीति के, कहा जाता है कि उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है एनडीए में। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही है। बिल्कुल। वो जीतते भी हैं, हारते भी हैं। अब उनके ही लोग, कई लोग चुनौती भी देते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? जी जी जी। तो राधा मोहन सिंह की जो सबसे बड़े चेले हैं प्रमोद कुमार, वो भाजपा के विधायक हैं। बिल्कुल। यहाँ मोतिहारी से और लगातार 2005 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जाति से वैसे हैं। तो देखिए, राधा मोहन सिंह फिर से चाहेंगे कि प्रमोद कुमार को ही टिकट मिले। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने कहा कि राधा मोहन सिंह की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। इसी मोतिहारी शहर में नगर निगम के चुनाव में राधा मोहन सिंह के उम्मीदवार प्रकाश अस्थाना को मोतिहारी के लोगों ने चुनाव हरा दिया, नकार दिया। यदि हम चंपारण की बात करें, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो सचिंदर प्रसाद सिंह राधा मोहन सिंह के दूसरे सबसे बड़े चेले प्रमोद कुमार के बाद वही माने जाते थे। 2020 में वो चुनाव हार गए। बिल्कुल। 2020 में चुनाव हार गए। और जब 2020 में चुनाव हारे सचिंदर प्रसाद सिंह, जाति से भूमियार हैं, तो कहा जाता है कि 2024 में इस चर्चा पर कि राधा मोहन सिंह का टिकट कट रहा है, वह लोकसभा चुनाव का टिकट लेने के प्रयास में लग गए। अच्छा। हाँ, अपने ही गुरु के खिलाफ। ठीक है। मतलब इस उम्मीद में कि गुरु का टिकट तो कट ही रहा है। तो अब तो कहा सकता है कि मेरी चांदी हो जाए। हाँ, तो अब कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह भी सचिंदर सिंह को कह रहे हैं कि अरे, इनको तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना, कल्याणपुर का चुनाव थोड़े लड़ना है, तो ये 2029 का इंतजार करें। और राधा मोहन सिंह की आदत दूसरों में भी टांग अड़ाने की रही है। जैसे देखिए, केसरिया विधानसभा क्षेत्र है, जेडीयू की सीट है। ठीक है। जेडीयू की सीट है, शालिनी मिश्रा वहां से, कमला मिश्र मधुकर की बेटी हैं। सभी जानते हैं कि उनका टिकट कंफर्म है, नीतीश कुमार का सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन राधा मोहन सिंह के दरबार में रोज शालिनी मिश्रा का टिकट कट जाता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि सिक्का जो है आजकल मोतिहारी में शालिनी मिश्रा का चलता है शासन प्रशासन में। तो राधा मोहन सिंह के खेल वहां चलते रहते हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए, पवन जायसवाल ही है, राधा मोहन सिंह को सीधी चुनौती देते हैं। तो प्रमोद कुमार 2005 से जीत रहे हैं लगातार। राधा मोहन सिंह फिर चाहते होंगे टिकट मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन मोतिहारी में ग्राउंड जीरो से आप यदि पता करेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। बहुत है। जी। और वैसे भी एक ही चावल दाल खाते खाते आपका भी मन ये हो जाता है, उब जाता है। हाँ। तो एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन हमने कहा कि राधा मोहन सिंह के पूछे बिना, देखिए 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे, तभी भी बीजेपी की लाज चंपारण ने बचाई थी और इसमें राधा मोहन सिंह का बड़ा योगदान था। तो प्रमोद कुमार को टिकट दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। राधा मोहन। हाँ, लेकिन ग्राउंड जीरो में सर्वे रिपोर्ट में भी एंटी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल। हाँ। तो अब बीजेपी में कौन? देखिए, बीजेपी में सुमित शशांक है, क्योंकि यहाँ कास्ट भी है। बीजेपी में सुमित शशांक है, सनातनी प्रवक्ता है, फायर ब्रांड प्रवक्ता है। पटना से लेकर दिल्ली तक जहां सनातन और इतिहास की बात हो, बीजेपी हर मोर्चे पर सुमित शशांक को लड़ा देती है। हाँ, बिल्कुल। और मोतिहारी के ही रहने वाले हैं, छितौनी वाला फार्मूला भी लागू करता है। तो सुमित शशांक की चर्चा होती है। फैसला बीजेपी के नेतृत्व को करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ दिव्यांशु भारद्वाज ने ऐसी मुहिम छेड़ रखी है कि पूछिए मत। दिव्यांशु भारद्वाज जेडीयू के हैं और सीधे नीतीश कुमार वाले हैं। बिल्कुल। मोतिहारी के हैं, जाति से भूमियार हैं। और दिव्यांशु भारद्वाज ने मन बना लिया है कि चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मैदान में कूद गए हैं। हाँ, और जब मन बना लेते हैं दिव्यांशु भारद्वाज, तो आपको याद होगा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव निर्दलीय दिव्यांशु भारद्वाज लड़े भी और जीत लिया था। बिल्कुल। बिल्कुल। इसके बाद तब
प्रशांत किशोर जेडीयू में थे। प्रशांत किशोर की नजर गई दिव्यांशु भारद्वाज पर, ऑफर दे दिया, जेडीयू में लेकर आए, युवा जदयू का अध्यक्ष बनाया। तो संगठन का काम भी जानते हैं। इधर देखिए खेलो मोतिहारी, इतना बड़ा आयोजन कराया। बिल्कुल। तो दिव्यांशु भारद्वाज जब चुनाव लड़ने का ताल ठोक रहे हैं तो क्या होगा, और दिव्यांशु भारद्वाज लड़ ही गए, जैसा वह कह रहे हैं कि लड़ेंगे ही लड़ेंगे यदि उनका सामंजस्य नहीं हुआ तो। ठीक है, राधा मोहन सिंह को भी समझना होगा, नीतीश कुमार को भी समझना होगा, नीतीश कुमार को भी समझना होगा। बिल्कुल। तो यह बड़ी बात वहां आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब यदि महागठबंधन की बात करें तो देखिए पिछले चुनाव में प्रमोद कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे ओम प्रकाश चौधरी, जाति से सानी है। 92,733 मत आया था, प्रमोद कुमार को चुनाव जीते थे, और 78,088 मत लाकर ओम प्रकाश चौधरी जो सहनी है वो चुनाव हार गए थे। इस मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में सहनी आबादी है, ठीक है ना। कहा यह जाता है कि 2020 का चुनाव और भी ज्यादा कठिन होता प्रमोद कुमार के लिए। अच्छा। लेकिन ओम प्रकाश चौधरी मोतिहारी चुनाव लड़ने के लिए 15-20 दिन पहले ही आए। पहले वह सुगौली से टिकट चाह रहे थे, ठीक है, वह सुगौली से टिकट चाह रहे थे, लेकिन सुगौली में आरजेडी ने कुछ दूसरा डील कर लिया, तो इन्हें भेज दिया गया यहाँ, ठीक है। हाँ। तो अब 2025 की चर्चा ये है कि ओम प्रकाश चौधरी जो सहनी है वह फिर से सुगौली जा रहे हैं। अच्छा। सुगौली वाले जो आरजेडी के विधायक हैं शायद उनका टिकट कटेगा। हाँ। जी। तो अब यहाँ कौन, तो देखिए चर्चा सबसे अधिक, देखिए विनोद श्रीवास्तव लालू यादव के करीबी रहे हैं, उनके साथ जुड़े रहे हैं, हाजीपुर से लेकर मोतिहारी तक का सफर है, लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। लेकिन विनोद श्रीवास्तव से अधिक चर्चा है देवा गुप्ता की। देवा गुप्ता की पत्नी ही मोतिहारी के मेयर, ठीक है ना। राधा मोहन सिंह से सीधे टकराने की शक्ति। देवा गुप्ता की छवि भी दबंग वाली है, बाहुबली वाली। बिल्कुल। कितने केसेज हैं पता नहीं, पुलिस खोजती ही रहती है, कभी छुपते हैं, कभी जमानत पर बाहर निकलते हैं, मतलब ठीक है। तो यह बना रहता है। और मतलब इनकी छवि ऐसी है कि मत पूछिए। देखिए वहां कहा जाता है, यदि अंडरबल की बात करें तो देवा गुप्ता राहुल सिंह एक साथ, अच्छा, और टुन्ना सिंह और लक्ष्मी सिंह अब इनमें से किसी को उम्र कैद की सजा भी, फांसी की सजा तक मिली थी, बाद में उम्र कैद में बदली। तो इन दोनों के बीच मतलब देवा गुप्ता, राहुल सिंह बनाम टुन्ना सिंह और लक्ष्मी सिंह के बीच लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। हाँ। ये लोग जब कहीं निकलते हैं तो रास्ता में कितनी बार गाड़ी बदलेंगे पता नहीं। अच्छा। हर रास्ता में कितनी बार गाड़ी बदलेंगे। लेकिन देवा गुप्ता स्वयं लड़ना चाहते हैं, तेजस्वी यादव इनकी पत्नी को लड़ना चाहते हैं। तो मेयर भी एक बड़ा पद है। हाँ, कितना बड़ा बजट होता है। बिल्कुल। तो राधा मोहन सिंह से लड़कर एक बार तो जीत लिया, दूसरी बार क्या होगा पता नहीं। तो देवा गुप्ता स्वयं भी लड़ना चाहते। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे। यह मुकेश सहनी के पास पहुंचे भी थे, लेकिन बाद में राजेश सहनी को टिकट मिल गया था। तो इनकी खबर है कि ये अब देवा गुप्ता या देवा गुप्ता की पत्नी इन्हीं में तय होना है। अब जन स्वराज पार्टी की बात कर लीजिए, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जी। कुमार अमित, हाँ बिल्कुल, वही वकील साहब, हाँ, जी, जिन्होंने प्रशांत किशोर को बाहर जो लेकर आए, जी। और इनकी माँ चेयरमैन भी रही है नगर परिषद की, ठीक है ना। अब पायल सिनेमा के मालिक हैं गोपाल जी जायसवाल, उनके बेटे हैं अंशुल जायसवाल, अच्छा, ठीक है ना। जन स्वराज विचार मंच के संयोजक हैं विनोद सिंह, ठीक है ना। डॉक्टर चंद्रलता झा की बेटी हैं डॉक्टर ज्योति झा, बीभा वर्मा गैस एजेंसी वाली है, अच्छा, ठीक है ना जी। रवीश मिश्रा, ठीक है, सुधा वर्मा, ऋतु रंजन, इतने सारे उम्मीदवार वहां दिखाई पड़ रहे हैं। आगे क्या होगा बताएंगे।